कभी कभी रिश्तों को बचाने के लिए रिश्तों का ही सहारा लेना पड़ता है। आज की कहानी भी एक ऐसे ही रिश्ते पर है, जो है सास और बहू के अनूठे रिश्ते पर। तो अगर आपको हमारी आज की कहानी पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कहानी की शुरुआत होती है एक छोटे से शहर से, जिसमें सुरेंद्र जी रहते थे। सुरेंद्र जी पुलिस में थे और उनका एक बेटा था जिसका नाम था राहुल, जो जब बस 3 साल का था तभी उनकी पत्नी की मौत हो गई थी। इसलिए उसके बाद सुरेंद्र जी ने अपने अकेलापन दूर करने के लिए और बच्चे की जिम्मेदारी संभालने के लिए दूसरी शादी कर ली। उनकी दूसरी बीवी का नाम था शीला, जो बहुत सुलझी हुई इंसान थी और वो राहुल को खुद के बेटे की तरह प्यार करती थी, जिससे सुरेंद्र जी भी काफ़ी खुश रहते थे। लेकिन भगवान को तो कुछ और ही मंजूर था। सुरेंद्र जी की उसी साल हार्ट अटैक से अचानक मौत हो गई, जिसके बाद अकेली शीला इस दुनिया में बेसहारा रह गई। इसके बाद शीला को उसके घर वालों ने बहुत समझाया कि शीला, तू दूसरा ब्याह क्यों नहीं कर लेती? इस तरह पूरा जीवन बर्बाद करने की क्या ज़रूरत है? वैसे भी राहुल तो तेरा सौतेला बेटा है, वो भला तुम्हें क्या सहारा देगा? लेकिन शीला ने उनमें से किसी की एक भी बात नहीं सुनी और उसने अपना पूरा जीवन राहुल के पालन पोषण में लगा दिया, जिसमें उसने कभी ये नहीं पता लगने दिया कि वह उसकी सौतेली माँ है। स्कूल के बाद राहुल को विदेश में कॉलेज के लिए स्कॉलरशिप मिल गई, जिसके बाद शीला ने अपने दिल पर बड़ा सा पत्थर रखकर उसे विदेश में पढ़ने भेज दिया। जाते जाते राहुल भी अपनी माँ के लिए बहुत रोया। वो अपनी माँ को बहुत प्यार करता था, लेकिन एक दिन उसे उसके किसी रिश्तेदार से पता चला कि शीला उसकी सौतेली माँ है, जिसे सुनकर उसे बहुत बड़ा सदमा लगा और उसने दोबारा वापस भारत न जाने का फैसला कर लिया। अब वो शीला का फ़ोन तक नहीं उठाता था। उसका मानना था कि शीला ने पिताजी से पैसे के लिए विवाह किया था और उसका पालन पोषण भी सिर्फ इसलिए किया था ताकि वो बुढ़ापे में उसकी सेवा कर सके। इसलिए राहुल बस हर महीने उसकी देखभाल के लिए पैसे भिजवा देता था, पर उनसे मिलने या उनका हालचाल जानने कभी नहीं जाता था। अब राहुल विदेश में एक बड़ा डॉक्टर बन गया था। वहीं उसकी मुलाकात एक लड़की से हुई जिसका नाम जेनिफर था, जहां दोनों ने एक दूसरे के साथ जल्दी शादी कर ली। कुछ महीने यूं ही बीत गए। ऐसे ही एक दिन जेनिफर स्टोर रूम में रखी पुरानी एल्बम देख रही थी तो उसे शीला की तस्वीरें दिखाई दी, जिसमें शीला राहुल के साथ खेल रही थी, उसे नहला रही थी और उसे खाना खिला रही थी, जिससे साफ पता चल रहा था कि शीला राहुल को बहुत प्यार करती थी। जिसे देखकर जेनिफर राहुल से उसके बारे में पूछती है, जिस पर राहुल उसे गुस्से में जवाब देता है कि देखो, मैं अपने अतीत की बातें नहीं करना चाहता। वो एक फरेबी औरत है जिसने मेरा फ़ायदा उठाने के लिए मेरे पिता से विवाह किया था। अब मैं उससे कोई संबंध नहीं रखना चाहता। जिस पर जेनिफर उससे पूछती है कि आखिर उन्होंने ऐसा क्या किया जो तुम उनके बारे में इस तरह से सोचते हो? जिस पर राहुल कहता है कि उस औरत ने मुझे धोखा दिया है। उसने हमेशा मुझसे कहा कि वही मेरी माँ है, उसी ने मुझे जन्म दिया है। उसने मुझे कभी मेरी माँ के बारे में जानने ही नहीं दिया। 21 साल की उम्र तक मुझे पता नहीं चला कि वो मेरी सौतेली माँ है, इसलिए मैं उनसे नफरत करता हूँ। जिसके बाद जेनिफर ने राहुल से कभी भी शीला के बारे में बात नहीं की और एक दिन अचानक 2 महीने बाद वो राहुल से बोलती है कि उसे अपनी कंपनी के काम से इंडिया जाना पड़ेगा, लेकिन वो 10-15 दिन में वापस आ जाएगी। जिस पर राहुल कुछ ज़्यादा ध्यान नहीं देता है। इसके बाद जेनिफर भारत आ जाती है और एयरपोर्ट से सीधा शीला के घर पहुँचती है। वहाँ दरवाजे पर उसे अगरबत्ती की सुगंध आ रही होती है और सामने राहुल के पिताजी की एक बहुत बड़ी फोटो लगी दिखती है, जिस पर ताजे फूलों का हार था और घर का दरवाजा खुला होता है। वहीं से जेनिफर खड़े होकर पूछती है कि हेलो, कोई है? अंदर से कोई जवाब नहीं आता। वो फिर से बोलती है, हेलो, मैं शीला जी से मिलना चाहती हूँ, कोई है? तभी वहाँ पर सफ़ेद साड़ी में एक अधेड़ उम्र की महिला बाहर आती है, जिनके माथे पर चंदन का टीका लगा हुआ था और सारे बाल सफ़ेद थे। शीला बाहर आती है और जेनिफर से बोलती है, हाँ बेटी बोलो, मैं ही शीला हूँ। जिस पर जेनिफर उसे दरवाज़ा खुला रखने का कारण पूछती है। इस पर शीला मुस्कुराते हुए बोलती है, मेरा बेटा राहुल है ना, हो सकता है कि वो कभी भी आ जाए और दरवाज़ा बंद देखकर कहीं वापस न चला जाए, इसलिए हर दिन दरवाज़ा खुला रखती हूँ। जो सुनकर जेनिफर को शीला की इस हालत पर तरस आता है। जिसके बाद जेनिफर बोलती है, मैं यहाँ से गुजर रही थी तो अगरबत्ती की प्यारी सी सुगंध ने मुझे रोक लिया और मैंने सोचा मैं इस घर में रहने वाले लोगों से मिलकर ही जाऊं। जिस पर शीला उसे बोलती है कि हाँ बेटी आओ ना,
मैं तो कहती हूँ तुम कुछ दिन मेरे साथ ही रुको, मैं भी अकेलेपन से बहुत घबरा गई हूँ। राहुल भी इतने दिन हो गए अभी तक नहीं आया, मेरी भी उम्र हो गई है, डरती हूँ कहीं राहुल को बिना देखे दुनिया से चली ना जाऊं। जिस पर जेनिफर उससे पूछती है कि माँ जी, ये राहुल कौन है जिसे आप इतना प्यार करती हैं? जिस पर शीला उसे बोलती है कि वो मेरी आंखों का तारा है, उसी के लिए मैं अभी तक जी रही हूँ। जिस पर जेनिफर उससे पूछती है कि माता जी, अभी मुझे 15 दिन तक भारत में ही रहना है, अगर आपको परेशानी ना हो तो मैं 15 दिन आपके साथ रह लूँ। ये सुनकर शीला खुश हो जाती है और बोलती है, हाँ हाँ बेटी, क्यों नहीं, न जाने क्यों वैसे भी मैं तुमसे अपनापन महसूस कर रही हूँ। तेरे आने से मेरे घर में रोशनी हो गई है, वरना आंगन में तो मैं शाम को बिजली भी नहीं चलाती, क्योंकि अगर बिजली का बिल ज़्यादा आया तो कैसे दे पाऊंगी। जिस पर जेनिफर उससे पूछती है कि माँ जी, क्या आपका बेटा आपको पैसे नहीं भेजता? जिस पर शीला बोलती है, नहीं, मेरा बेटा मेरे लिए मुझे समय से पैसे भेज देता है और वो मेरी ज़रूरत से भी कहीं ज़्यादा है, लेकिन जब तक मेरा बेटा अपनी नाराज़गी का कारण मुझे नहीं बताता, मैं भला उसके पैसे कैसे इस्तेमाल कर सकती हूँ। शीला की ये बातें सुनकर जेनिफर की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो इस बातचीत की रिकॉर्ड करके राहुल को भेज देती है और शीला के पैर दबाने लगती है। 10 दिन तक जेनिफर शीला की बहुत सेवा करती है, उसे कुछ भी काम नहीं करने देती। ऐसे ही एक दिन शीला उससे बोलती है, अरे जेनिफर, जानती है? जिस पर जेनिफर उससे पूछती है, क्या माँ जी? तो शीला बोलती है कि लोग कहते हैं कि राहुल ने वहाँ किसी फॉरेनर लड़की से शादी कर ली है, और मैं अभी तक सोचती थी फॉरेनर लड़कियां बहुत घमंडी होती हैं, पर तेरे साथ रहकर तो लगता है कि राहुल ने अच्छा ही किया। काश उसकी बीवी भी उतना ही ध्यान रखे जितना तू मेरा रखती है। जो सुनकर जेनिफर मन ही मन मुस्कुराने लगती है। तभी एकदम से दरवाजे पर घंटी बजती है। जो सुनकर जेनिफर दरवाजा खोलती है और वहां पर वो राहुल को खड़ा पाती है। राहुल को देखकर शीला भागी भागी दरवाजे पर आती है और रोने लगती है। राहुल भी शीला के पैर छूकर उसको गले लगा लेता है और बोलता है कि माँ, मैं तुझसे नाराज नहीं था, मैं तो खुद से नाराज था, मुझे माफ़ कर दे, मैं तेरा प्यार समझ नहीं पाया, लेकिन अब मैं तुझे यहाँ अकेले नहीं रहने दूंगा। चलो जेनिफर, उठो, माँ की पैकिंग करो, हमें कल ही निकलना होगा। मैं तीनों की फ़्लाइट की बुकिंग करवा आया हूँ। अब मेरी माँ एक दिन भी यहाँ अकेली नहीं रहेगी। जिस पर शीला राहुल से पूछती है कि बेटा, तू जेनिफर को कैसे जानता है? जिस पर जेनिफर बोलती है कि माँ, मैं ही हूँ आपकी बहू, और मुझे गर्व है कि मैं आपकी बहू हूँ, आप जैसी सास सबको मिले। जिस पर शीला मुस्कुरा कर बोलती है, और तेरी जैसी फॉरेनर बहू भी। तो देखा दोस्तों, रिश्तों में आपसी मनमुटाव आपको अंदर से इतना कठोर कर देते हैं कि आप अपने सबसे करीबी इंसान से भी दूर चले जाते हैं। इसलिए आपको आपसी रिश्तों में हमेशा एक दूसरे से जो भी गम या दुख है या गुस्सा है उसे बोल देना चाहिए, ताकि एक दूसरे को ये बात बोलकर आपका मन हल्का हो सके। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा आज का सुविचार पसंद आया होगा, तो आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हाँ, हमारे चैनल सुविचार कहानियाँ को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। चलिए मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में, एक और नया सुविचार लेकर।